किसे कहते हैं? अरे सुदामा जी की तो क्या नियम थे, सुदामा के समान अगर हम नियम कर लें तो क्या बात है। सुदामा जी का तो ये नियम था कि कभी मांगते नहीं थे, दान दे दिया तो ले लिया। और नियम ऐसा था कि दान भी लेना है तो एक घर से, अगर आज वहां से दान मिल गया तो कल दूसरी जगह नहीं जाने वाला। तो सुदामा को अगर कोई दरिद्र कहता है तो बिल्कुल गलत। दरिद्र कहते किसे हैं? जिसके मन में संतोष नहीं वो दरिद्र है, जिसके मन में संतोष नहीं वो दरिद्र है। और जो सदा संतोषी है वो सदा के लिए सुखी है। गरीब भी है लेकिन सबसे बड़ा अमीर है। तो सुदामा जी के मन में तो संतोष है। अब दूसरी बात, गरीबी सुदामा को घेरी क्यों? सुदामा को इतनी गरीबी क्यों? तो मित्र हो तो ऐसा मित्र हो, सुदामा के समान मित्र हो। अगर मित्र हो तो क्या हुआ था, जब पढ़ने के लिए गए थे ना तो भगवान और सुदामा मांगने के लिए गए। और जब मांगने के लिए गए तो सुदामा के हाथ में जो भिक्षा मिली वो भिक्षा कौन सी थी? चने की थी। और वो चने भी कैसे थे? श्रापित चने थे, श्रापित वाले चने। क्यों? कि जिसके घर से चुरा करके लाए थे उसके लड़के ने बुढ़िया को दिया, और वो जहां से चुराए थे उसके पास सिर्फ चना ही था। तो उसने क्यों नहीं खाया कि शाम को मेरा बेटा आएगा तब हम दोनों माँ बेटे खा लेंगे। पर जब शाम को बेटा आया तो चना है ही नहीं। तो माँ ने क्या कहा कि जरा से चने थे उसको भी चुरा ली जा। अरे जो इस चने को खाएगा वो गरीबी को भुगतेगा, वो गरीबी को भुगतेगा। क्योंकि आज हमको भूखा रखा है, एक दिन ये आएगा कि तुझे भी भूखा रहना। अब वही वाले भिक्षा में चना सुदामा लेकर के आ गए। तो ब्राह्मण देखिए, सुदामा वर्तमान और भविष्य और भूत सब जानते हैं। जैसे चने हाथ में लिए, ये चने तो श्रापित वाले हैं। तो सुदामा जी ने वो चने ले जाके माता जी को दे दिए। पर दूसरे दिन जब ये लकड़ी लेने के लिए गए, लकड़ी लेने के लिए, तो वही चने माँ ने, गुरु माता ने सुदामा के हाथ में दे दिए। कहा जब भूख लग जाए तब दोनों पा लेना, पा लेना। अब वहां गए, सुदामा ने कहा ये तो श्रापित वाले चने, अगर मेरा यार खाएगा, सुदामा ने कहा यदि मेरा यार खाएगा तो वो गरीबी को भुगतेगा। कहां पला हो, कहां उसका पालन पोषण हुआ ना, चाहे मैं गरीबी को कितनी भुगत लूं चल जाएगा, लेकिन मेरे यार को मैं ये चने नहीं खिलाऊंगा। और सुदामा ने अकेले वो चने को पा लिया। और भगवान ने पूछा क्यों रे, ये कटर कटर की आवाज कहां से आ रही? तो झूठ बोल दिया, कहा ठंड लग रही, ठंड लग रही। और जब भगवान ने चने मांगे तब कह दिया वो तो मैंने खा लिया। तो एक तो ये श्रापित चने की गरीबी तो थी, और दूसरा भगवान ने कहा अपने यार से झूठ बोल रहा है, जा तू भी गरीबी को भुगतेगा। और मिल गया श्राप। सुदामा ने कहा चाहे चल जाएगा पर मेरा यार सुखी रहे, खुशी रहे, उसके आंख में आंसू ना आए, मैं यही चाहता हूं मेरे यार को कभी दुख ना हो। और यारी हो तो ऐसी हो, मित्रता हो तो ऐसी हो। तो आज देखिए सुदामा के घर की दशा क्या है। सुदामा की दशा देखिए, एक एक हड्डी को हम गिन लें, मनुष्य के शरीर में अस्थियां कितनी होती है? गरुड़ पुराण में लिखा है 360 अस्थियां होती है। एक एक अस्थि को गिन ले हड्डी तो 360 है मनुष्य के शरीर में। और बाल का वर्णन बताया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। गरुड़ पुराण में बताया बाल का वर्णन 7 लाख बाल, 7 लाख केस बताए। तो सुदामा जी के शरीर की एक एक अस्थियों को गिनने ऐसी दशा है। तो इधर उनकी ब्राह्मणी जो थी पत्नी सुशीला ने कहा नाथ एक बात बोलूं क्या? कहा बोलो।
दुख नहीं है सुदामा को गरीबी का। बोलो क्या बात है? ले ब्राह्मणी ने कहा नाथ एक बात बोलूं। कहा क्या बात है? कि लक्ष्मीपति जिनके सखा उसे विपत्ति के होए, जिनकी कृपा कटाक्ष में संकट रहे न कोई। नाथ जब मैं शादी करके आई थी आपने मेरे से एक बात बोली थी कि मेरे लक्ष्मीपति सखा है, और जिनके लक्ष्मीपति सखा है उसको ऐसी विपत्ति नहीं आना चाहिए। जैसे कहा सुदामा ने कहा बावरी पगली हो गई क्या, ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई मुझे? तो उसने कहा देखो देखो नाथ वसन तन पर नहीं है पूरे, ओढ़न साधन बिछावन भये अधूरे। नाथ एक बार घर की तरफ देखा है ना, सुदामा का सब देख लिया, सब देखा। क्या कहना चाहती ये बता? कि मैं ये कह रही हूं कि आपने कहा मेरे लक्ष्मीपति नाथ मेरे मित्र हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप उससे एक बार मिलने चले जाते, मिलने के लिए चले जाते। सुदामा ने कहा बावरी पगली हो गई, आज बोल रही मिलने जाने की बात कर रही है, आज वो भी कब? अरे जब यार पर मुसीबत पड़ी तो मित्र की याद आ गई, और इसके पहले मित्र की। चाहे जैसी भी हो गरीबी को मैं भुगत लूंगा, लेकिन तू कहती कि मिलने जा, तो मिलने नहीं जाओ। बहुत देर तक चलती रही बातें, फिर अंत में ब्राह्मणी ने कहा ये नहीं जाएंगे। तो ब्राह्मणी कहती नाथ मैं ये नहीं बोल रही हूं कि कुछ लेकर के आना, मांगने जाना, मैं तो ये बोल रही हूं कि आप जाओ और अपने मित्र से मिल करके आ जाओ। खूब समझाया, और अंत में सुदामा ने कहा बावरी तू कह रही है ना, तू कह रही है ना, तो चल मैं चला जाता। अच्छा सुदामा की दशा कैसी है कि कपड़ा जो है धोती है ना, उसमें गांठ बंधी हुई है। गांठ क्यों? ब्राह्मणी धोना नहीं चाहती, मालूम है कि अगर मैं धोऊंगी तो उस धोती का एक एक तार निकल जाएगा, एक एक तार निकल जाएगा। तो धोती नहीं थी, आज ना है सुदामा जी ने तो वो दूसरी वाली दे देती थी, उसी को पहन लेते थे, पर कभी मन में गलानी नहीं आई। अरे ये गरीबी और अमीरी, ये सुख और दुख का जोड़ा है, कभी आता है कभी चला जाता है। बावरी जा एक गिलास जल लेकर के आए। तो सुदामा ब्राह्मणी गई जल लेने के लिए, गिलास को भरा और भरने के बाद एकदम से दौड़ते दौड़ती आई, और जैसे दौड़ते दौड़ते आई सुदामा ने कहा पगली बावरी क्या हो गया तुझे, इतनी दौड़ करके आ रही है? आराम से आ, चला जाऊंगा मैं। तो ब्राह्मणी ने कहा बात बाद में कर लेना, पहले जल को पी लो, जल पी लो। जल को हाथ में लिया, और जैसे हाथ में लिया तो उस पात्र में इतने गड्ढे थे कि लाई थी भर करके, और आधा से भी कम हो गया। और जब आधे से कम हो गया सुदामा ने कहा ओ पगली कम से कम इसे भर करके तो लिया थी। कहा नाथ इतनी बात भी बाद में कर लेना, इतना जल पी लो, नहीं तो ये भी नहीं मिल पाएगा। पात्र की तरफ देखा तो उसमें गड्ढे देखा, और जैसे गड्ढों को देखा वो पात्र भी टूटा है। तो मन ही मन सुदामा ने कहा भगवान मेरे लिए नहीं, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आने वाला जो युग है ना, आने वाला जो युग है उसमें ऐसी गरीबी किसी को मत दिखाना। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि आने वाले युग में ऐसी गरीबी किसी को मत दिखाना ना, नहीं तो वो जी भी नहीं पाएगा। और जल का पान किया और जाने लगे नंगे पैर। और जब जाने लगे तो दरवाजे तक आए, और दरवाजे तक जैसे आए एकदम से याद आई कि मेरे यार से मिलने जाऊंगा तो कुछ तो मांगेगा ना, इतने दिन बाद जा रहा हूं। और मित्र से जब मिलने जाता तो कुछ लेके जाता ही है। रिश्तेदार नाते कुटुंबी जब किसी से मिलने जाए तो कुछ लेकर के जाता है, खाली हाथ नहीं। अरे मैं खाली हाथ जाऊंगा तो लौट गए। ब्राह्मणी ने कहा क्या हुआ? अरे कुछ भेंट तो दे दे। भेंट की बात आई, ब्राह्मणी रसोई घर में गई, एक एक बटुलियों को देखने लगी, एक एक बटुलियों, पर उसमें मुट्ठी भर भी अन्न नहीं।
लौट करके आ गई, कहने लगी महाराज हमारे घर तो मुट्ठी भर भी अन्न नहीं है। तो सुदामा जी बैठ गए और जैसे बैठे ब्राह्मणी ने कहा क्या हुआ? अरे भेटे ही नहीं तो क्या करूं जाकर के, क्या करूं? ब्राह्मणी के मन में था कि एक बार इनको भिजाऊंगी, एक बार भिजाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने कहा नाथ मैं अभी आ रही हूं। कहां से? मांगने जा रही क्या? अरे आज तक मैंने नहीं मांगा और तुम मांगने जा रही है? तो ब्राह्मणी ने कहा मैं आपके नियम को बिगाड़ूंगी क्या? बिगाड़ूंगी क्या? अरे आपने नहीं मांगा तो मैं क्यों मांगू? नाथ मैं मांगने नहीं जा रही हूं, किसी ने दे दिया तो लेकर के आ जाऊंगी, घूमूंगी और आ जाऊंगी। लेकिन ऐसा कहा और गई। मांगने पर मिलेगा? नहीं मिलने वाला। बिना मांगे कोई देगा? नहीं देगा। तो सब घर गई, सबके घर ब्राह्मणी कल आओ मुट्ठी भर भेंट हो तो दे दो, मेरे स्वामी उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन किसी ने एक मुट्ठी भर अन्न नहीं दिया उस ब्राह्मणी को, मुट्ठी भर अन्न नहीं दिया। तो एक पेड़ के पास गई और बैठ गई। गांव के बाहर पेड़ के पास पहुंची और बैठ गई और रोने लगी, है नाथ मैंने मेरे लिए थोड़ी मांगा था, मैंने मांगा था तो आपके लिए मांगा, सबको दुखड़ा भी सुनाया, लेकिन किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। हे नाथ अब ये सारा दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं? और रोते रोते भगवान से कहने लगी, वही ब्राह्मणी कहने लगी, हम क्या कहे किसी से? ब्राह्मणी ने कहा हम क्या कहे किसी से, दुख दर्द की कहानी, घर में है बच्चे भूखे, नैनों से बहता पानी, हम क्या कहे किसी से, दुख दर्द की कहानी, हम क्या कहे किसी से, दुख दर्द की कहानी, घर में है बच्चे भूखे, नैनों से बहता पानी, हम क्या कहे किसी से, दुख दर्द की कहानी, घर में है बच्चे भूखे, नैनों से बहता पानी। वो कन्हैया सारा दुख दर्द सबको सुनाया, किसी ने नहीं सुना। अब सुनने वाला तू ही है, तुझे ही सुना रही हूं। और बार बार ब्राह्मणी कहते हैं, तेरी याद कर रहे हैं, तूने देर क्यों लगाई, तेरी याद कर रहे हैं, तूने देर क्यों लगाई, तेरी याद कर रहे हैं, तूने देर क्यों लगाई, कर दो आज मुझ पर, कर दो आज मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी, घर में बच्चे भूखे, नैनों से बहता पानी, घर में बच्चे भूखे, नैनों से बहता पानी, नैनों से बहता पानी। रोती रोती ब्राह्मणी ने कहा, भगवान को याद किया, खूब रोई और खूब रोने के बाद एकदम से याद आया कि एक बुढ़िया का मकान और रह गया है। वो गांव के बाहर था, वहां गई और आवाज लगाई, वो माँ है क्या? तो माँ भी आ गई दौड़ी दौड़ी। और जैसे माँ आई ना, ब्राह्मणी ने सोचा विचारा नहीं और एकदम से रोते रोते उसके पैर पर गिर गई और कहा माँ थोड़ी सी दया कर दे। माँ ने कहा क्या हुआ? उठाया, उसके आंखों के आंसू को पोंछा और बिठा दिया, बेटा मत रो, क्या बात है बता। और अंदर गई, एक गिलास जल लेकर के आ गई और जल का ले, पहले जल पी ले। हाथ में लिया जल को और एकदम से पति की याद आ गई कि मेरा स्वामी वहां खड़ा है, मैं उसको एक गिलास जल भी ना दे सकी और मैं यहाँ जल पीऊंगी। रोने लगी।
तो जब रोने लगी तो कहा बेटा रोना बंद कर, बंद कर। क्या बात है बता? कहा मैया मेरा स्वामी मेरा पति उनके मित्र से मिलने जा रहे हैं, यदि आपके पास थोड़ी बहुत भेंट हो तो दे दे। बुढ़िया ने कहा इतनी सी बात, अभी जा रही। गई रसोई घर में, एक एक बटुलियों को देखा तो देखी हरि की कृपा क्या है। हरि परीक्षा ले रहे, देखने गई तो वहां भी एक बार मुट्ठी भर अन्न नहीं है। तो दौड़ी दौड़ी आई, वो बेटा मेरे पास रहता ना तो मैं तुझे देती रे, पर मेरी रसोई की घर की बुटुलिया जो है उसमें भी मुट्ठी भर अन्न नहीं है। जैसा सुना ब्राह्मणी ने और खड़ी हो गई और रोने लगी और रोते रोते कहने लगी माँ एक उपकार कर देगी क्या मेरे ऊपर? क्या बेटा? कहा माँ जब मुट्ठी भर अन्न नहीं है और मैंने अपने पति से बोल दिया कि लेकर के आ रही हूँ, तो माँ मुझ पर ये कृपा कर दे कि मेरे प्राण ले ले माँ। और चरणों में गिर गए, प्राण ले ले माँ। और जैसे जिरों में गिरी, बुढ़िया ने कहा बेटा उठ। गले से लगाया और लगाने के बाद में एकदम से याद आई कि मैंने मंडे पर जो मटके रखे हैं उनमें देखा नहीं है, देखने के लिए गई ऊपर और गई तो 10-15 मटके में से इतना चावल और इतना मैल निकला। चावल इतना और मैल इतना। आई और आकर के दिया का बेटा मिला तो जरूर है पर ये तेरे काम का नहीं हो बेटा। क्या है माँ? चावल। बताओ। देखा तो मैल दिख रहा है, चावल कम है। बूढ़ी ब्राह्मणी ने कहा चावल तो है ना? हाँ चावल है। ला जैसे भी है दे दे माँ, काय में ले जाइए। तो अपना विचार नहीं, साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें बांधने लगी। जब बांधने लगी तो बांधते वह ब्राह्मणी परेशान हो गई। यहाँ से बांधे वहां से फट जाए, वहां से बांधे वहां से फट जाए, इधर से बांधे इधर से फट जाए। बुढ़िया की आंखों से आंसू आ गए, कहने लगी भगवान ऐसी गरीबी किसी को दिखाना मत आने वाले युग में। हे नाथ ये ब्राह्मणी को आपने ऐसी गरीबी दी, अरे वो तो जी रही है लेकिन आने वाला युग कहीं जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। आई हाथ लगाया और गठिया को बांधी, का बेटा जा समय हो रहा है। वहां पहुंची, लखा लो नाथ लेकर के आई। बावरी तूने मांग करके लाई? ब्राह्मणी ने कहा मैं आपका ऐसा नियम बिगाड़ूंगी ना, मैंने किसी से नहीं मांगा। गई दूर गांव चली गई थी, दूर गांव, वहां से लाई। अब जाओ जल्दी जाओ। झूठ कहा, ब्राह्मणी ने अगर बोल देती कि मैंने मांग के लाई तो नहीं जाने वाले थे। निकले नंगे पैर सुदामा जी जा रहे हैं। बावरी तू जा मैं चला जाऊंगा। और सुदामा जी के मन में एक ही आस है कि मेरा यार से मुझे मिलने जाना है। और कैसे चले? शाम चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते गाते चले, आज मेरे यार से मुझे मिलने जाना है। क्या मालूम मेरा यार मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। कहाँ मैं एक द्वारकाधीश और कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण। नदी आ गई, नदी में जलपान किया, थकावट सी हो गई, पेड़ के किनारे लेट गए। और जैसे पेड़ के किनारे लेटे थक गए थे, गहरी नींद में चले गए। भगवान ने कहा मेरा यार मुझसे मिलने आ रहा है। योग माया को बुलाया, का जा एक काम कर, वो सोया है, उसे जल्दी से उठा करके समुद्र के किनारे कर दे, क्योंकि कब नहीं कब आएगा। योग माया ने अपना काम कर दिया। नींद खुली तो जल तो दिखाई दे रहा है, पर जल के उधर बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे। सुदामा ने कहा कहीं मैं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। इतने में किनारे गए तो नाव वाले खड़े थे। नाव वालों से कहा क्यों भैया ये सामने जो बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं ये कहाँ क्या है? बोले द्वारकापुरी। सुदामा ने कहा मैं भी तो द्वारका ही पूरी जाना चाहता हूँ।
तो चलो ना हम पार करा देंगे, हम पार करा देंगे। तो बैठने लगी सुदामा, तो कहा भैया इतना पैसा लगेगा। जैसा पैसे का नाम आया सुदामा उतर गए। कहा भैया मेरे पास पैसा नहीं है। तो जितने नाव वाले आए सब कहे पैसा नहीं, तो बैठा रहे, कोई पार करने वाला नहीं है। सुदामा ने कहा पैसा नहीं है, पार कैसे कर पाऊंगा। इतने में भगवान ने देखा मेरा यार मुझसे मिलने आ रहा है और पैसा नहीं है, तो ये बैठेगा नहीं किसी नाव में। तो भगवान स्वयं केवट बनकर के आ गए और लगाई दी नाव। कहा बाबा कहाँ जाना है, आओ बैठो। तो सुदामा जी ने भगवान से क्या कहा, भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारी नाव में नहीं बैठता। भगवान ने कहा नहीं है पैसा तो फिर कौन बिठा लेगा तुझे। लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप बैठ तो जाओ, जब पैसा आएगा तब दे देना, पर बैठ जाओ। सुदामा ने कहा सच में? बोले हाँ भैया चल पार करा दे, जब आएगा ना तो तब मैं तुझे पहले ला करके दूंगा, फिर बाद में कोई काम। ले गए बिठाल करके, आधी दूर तक लेके भगवान ने कहा थोड़ी परीक्षा तो ले लूं। तो भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? केवट के रूप में। का द्वारकापुरी। क्यों? अरे द्वारकाधीश में मेरा एक मित्र है द्वारकापुरी में। कौन? बोले द्वारकाधीश। और जैसे द्वारकाधीश का भगवान ने मुख मोड़ करके कहा सुदामा की तरफ, अरे वो छलिया, अरे वो भगोड़ा, अरे वो रणछोड़, अरे वो ग्वाला, और वो तुम्हारा मित्र। जैसे ऐसे कहा सुदामा ने कहा भैया रुक रुक जा, जहां से तूने मुझे बिठाला था ना वहीं छोड़ दे। बोले क्यों, ऐसा क्यों? अरे जो मेरे यार की बुराई करे, जो मेरे यार को गाली दे, उसकी नाव में मुझे नहीं बैठना, नहीं बैठना, मुझे वापस कर दे। भगवान ने कहा नहीं मानेगा, आएगा। बाबा गलती हो गई, क्षमा कर देना। पार करा दिया। जब पार हो गए भगवान ने कहा ये आने में समय ना लगाए, तो रास्ता भी बता दी, ये वाली रास्ता से जाना तो जल्दी पहुंच जाओ। और भगवान अपने महल है। अब सुदामा जी जब चले ना तो कोई कहता अरे भगाओ पागल, अरे भगाओ, अरे ये भिक्षु, अरे बहरूपिया। सुदामा ने कहा चाहे मुझे गाली दो, चाहे कोई मुझे मारो, लेकिन भैया मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरा यार द्वारकाधीश का महल कौन सा है, बता। पूछते 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 द्वारपाल जहां खड़े थे, जो द्वारकाधीश का महल था, वहां पहुंच गए। और अंदर जब जाने लगे, और जैसे अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया और कहा वो भिक्षुक जाता कहां, वर्जित यहाँ प्रवेश, खड़े रथ सब रहे बड़े बड़े भूपेश। ओ भिक्षुक कहां जा रहे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा हम कौन, तुझे दिखाई दे रहा है? हाँ बड़े द्वारकाधीश का महल था, द्वारकाधीश का। तो कहा भैया वो मेरे मित्र है, मैं तो इससे मिलने जा रहा हूं। क्यों तुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम नहीं क्या कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी यहीं रहते हैं खड़े कई दिनों तक, तब जाके नंबर लगता है। तू तो बिना पूछे चला जा रहा है, चल भाग यहां से। कई प्रकार का सुदामा से कहा, सुदामा ने कहा वो मेरा मित्र है, वो कहे पागल, वो कहे भिक्षु। जब नहीं मानने को तैयार हुए तब सुदामा ने कहा कि ठीक है भैया, आप कहते हो ना कि मैं पागल हूं, मैंने मान लिया। आप कहते हो ना मैं भिखारी हूं, मैंने मान लिया। लेकिन एक बात आप कहते हैं ना कि वो मेरा मित्र नहीं, मैंने मान लिया। लेकिन एक बात तो कर सकते हो आप, क्या? एक काम करना, मैं यहीं खड़ा रहता हूं, सिर्फ इसमें से जाओ अंदर, और अंदर जाकर के तुम्हारे राजा, तुम्हारे जो राजा द्वारकाधीश है, उनसे जाकर के बोलना कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है और अपना नाम सुदामा बताया। यदि उन्होंने कह दिया तो मैं अंदर आऊंगा, और नहीं तो यहीं से लौट जाऊंगा। दोनों द्वारपाल ने कहा ये पागल के चक्कर में हम भी पागल हो जाएंगे, तू यहीं खड़ा रहा, मैं जा रहा। और एक गया अंदर, एक गया अंदर। और भगवान की डेवड़ी कितनी है? 9 डेवड़ी है, 9 डेवड़ी। 9 डेवड़ी को पार करेंगे तब भगवान का कक्ष आएगा।
जैसी आधी ड्योढ़ी को पार किया, भगवान ने अपना दुपट्टा बांध लिया, मुकुट को कस लिया, मुकुट को कस लिया। क्यों? कि वो आएगा फिर कहेगा प्रणाम हे महाराज, तो समय कितना लग जाएगा, तो नहीं पहले ही तैयार हो गए। और जैसे द्वारपाल पहुंचा तो भगवान से द्वारपाल ना बोले, उसके पहले भगवान ने कहा अरे कहो क्या बात है, बोलो क्या बात है। तो वो खड़ा, अरे बोलो क्या बात है। तो द्वारपाल ने कहा कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, बताया मुझे कुछ नहीं, कहता प्रभु से नाथ दरवाजे पर, और रुक गए, अरे जल्दी बोलो। और भगवान ने तो एक कदम बढ़ा दिया, एक कदम बढ़ा दिया, जल्दी बोलो। का नाथ दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा है और अपना नाम सू, दामा नहीं बोल पाए, सू, और जैसे सू कहा भगवान ने दौड़ लगा दी। और जैसे भगवान ने दौड़ लगाई तो पहली ड्योढ़ी पर भगवान को बड़ी जोर की ठोकर लगी, कान का कुंडल गिर गया, दूसरी जगह पीतांबर, कहीं कुछ, और ऐसे भागे ऐसे भगवान प्रभु कि जाकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया और बिलख करके रोने लगे, कहने लगे वो यार सुदामा, तुम मुझसे कह देता तो मैं तुझे लेने आ जाता, मैं तुझे लेने आ जाता। और जोर से आवाज लगाने लगा, ओ रुक्मणी, ओ सत्यभामा, देख तो सही आज कौन आया है। जोर अंदर ले गए। उधर रुक्मणी ने द्वारपाल से पूछा क्या हुआ, बोले हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, मैं तो सिर्फ बोल के ही रह गया, दामा भी नहीं बोल पाया। और भगवान ऐसे भागे, हाथ पकड़ करके अंदर, जब अंदर ले गए और जोर से आवाज लगाए, रुक्मणी आ, अरे ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला, आया भी तो कौन आया, मेरा ही लंगोटिया यार, और साथ में ब्राह्मण है, साथ में ब्राह्मण है। अरे ये ब्राह्मण के चरण हमारी द्वारका में पड़ गए, हमारी द्वारका का उद्धार हो गया। और बैठाला कहा अपने सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर बिठाया। और जैसे बिठाया, रुक्मणी खड़ी थी, रुक्मणी से कहा बावरी क्या पागल खड़ी रहेगी क्या, जा। रुक्मणी ने कहा नाथ आपको होता गया है, क्या हो गया। अरे बावरी ब्राह्मण आया है, ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला, जा इनके चरणों को धोना है, जल और परात लेकर के। घबराते हुए भागी तो क्या किया, परात को उठा लिया और जल को भूल गई, जल भूल गई और दौड़ करके आई, का नाथ लो। भगवान ने हाथ बढ़ाया, एक परात पकड़ी, दूसरा हाथ बढ़ाया, भगवान ने कहा ला, क्या जल भूल गई। इतने में क्या किया कि भगवान ने परात को नीचे रखी और सुदामा का चरण परात में रखा। तो जैसे परात में रखा, भगवान का अचानक हाथ तलवे पर लग गया, और जैसे तलवे पर लगा एक कांटा भगवान को गड़ गया। और जैसे एक कांटा भगवान को गड़ा, भगवान को दर्द हुआ, और जैसे दर्द हुआ और कहा हाँ। सुदामा ने कहा क्या हुआ रे, कहा कुछ नहीं। और जैसे तलवे पर हाथ लगाया भगवान ने, देखा तो अनेक कांटे हैं, अनेक कांटे। और भगवान के आंखों से आंसू झलक गए। भगवान कहने लगे कि मुझे एक कांटा गड़ा तो इतना दर्द, मुझे एक कांटा गड़ा तो इतना दर्द, और मेरे यार के तो पैरों में अनेक कांटे हैं, क्या इसको दर्द नहीं हुआ होगा। एक एक कांटे को निकालने लगे। और हुआ क्या, भगवान की उस समय की दशा देखिए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रोए। जानी परात को हाथ लियो नहीं, जानी परात को हाथ लियो नहीं, पानी परात को हाथ लियो नहीं, पानी परात को हाथ लियो नहीं। नैनन के दर्द से जले दो
को भगवान निकालते जाते हैं। और जैसे जैसे कांटे निकाल रहे हैं ना, वैसे वैसे आंखों के आंसू बहते जा रहे हैं। और जब तक रुक्मणी जल लेकर के आई, तब तक तो पूरी बारात आंसू से भर गई। रुक्मणी ने देखा आज मेरे नाथ को हो क्या गया, क्या हो गया मेरे नाथ को, गजब हो गया। रुक्मणी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रलय हो जाए। जल्दी से रुक्मणी ने भगवान का हाथ पकड़, अलग हो, ये क्या हो गया आपको? कन्हाथ, ये ब्राह्मण की सेवा करके सारा पुण्य आप ही ले जा लोगे क्या? अरे कुछ हमारे लिए भी तो रहने दो। हटाया और स्वयं रुक्मणी ने पैर धोए, स्वागत हुआ, सुंदर स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। रुक्मणी जा जल्दी से भोजन तैयार कर, मेरा यार भूखा है कब से। भोजन बना तो आज भोजन तैयार हुआ। सुदामा से कुशलता पूछी, कैसे हैं सब? बोले सब आनंद है, कोई दुख नहीं सुदामा को, सब आनंद है। थाली लगाई तो एक तरफ सत्यभामा, एक तरफ जाम्बवती, बीच में सुदामा चवर डुला रहे। सुदामा जी को बीच में पटा है, उसमें थाली रखी है और सामने कौन? भगवान बैठे। खाना रे, भोजन कर ले। सुदामा ने कहा तू नहीं करोगा क्या? ऐसो कैसो? अरे जो नियम हो वो तो नियम पूरा कर लेने दे, हमारा कर्तव्य कहाँ है? अरे ब्राह्मण हमारे घर आयो तो पहले ब्राह्मण को भोजन कराऊं ना, फिर मैं कर लूंगा। ठीक है। हाथ बढ़ाया सुदामा जी ने थाली के तरफ, तो झट से भगवान ने हाथ पकड़ लिया। झट से भगवान ने हाथ पकड़ लिया। कहा क्या हुआ रे लाला? अरे मुझे बचपन की याद आ गई रे। जब हम पढ़ने गए थे ना, तो हम जब दोनों बैठते थे भोजन के लिए, तो तू मुझे खिलाता था, मैं तुझे खिलाता था। तो ओ लाला, ओ सुदामा, ओ ब्राह्मण देवता, आज मेरी इच्छा है कि मेरे घर एक ब्राह्मण आया है तो मैं अपने हाथों से खिलाऊं। और भगवान ने जैसा एक कौर डाला, सुदामा की आंखों से आंसू झलक पड़े, रोने लगे। मैं क्या सोच रहा था कि कहाँ वो एक राजा और कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण, मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? नहीं, लेकिन वो मेरा लंगोटिया यार है। जैसे रोते देखा, उधर भगवान ने कृष्ण रुक्मणी की तरफ देखा, वो बावरी जोर से चिल्लाए, क्या हुआ ना? तूने सब्जी में मिर्ची ज्यादा डाल दी, देख मिर्ची लगती। वो रोने लगा, रोने लगा। सुदामा ने कहा ये बिना वजह डांट रहा है। क्यों डांट रहा रे? कहा तू रो रहा है, सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो गई। क्यों? तू रो सकता है और मैं नहीं रो सकता क्या? अरे मेरी भी ये खुशी के आंसू है। क्यों डांट रहा है उसे? बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना, आधा भोजन बना। भगवान को याद आई कौन सी, कि मेरे या मेरी भौजाई ने कुछ भिजाया होगा। तो भगवान उसको दबाने लगे बार बार। सुदामा जी जब दबाने लगे ना, मैं जल्दी जल्दी में भूल गए हो, काहे इतनी के बीच में अगर मैं निकालूं तो वो भी उसमें 1000 गांठें बनी है, सब हंसेंगी, तो छुपाने लगे। भगवान ने कहा दिया तो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और भगवान की नजर गई कांख पर। जैसे कांख पर गई, पोटली को खींचा, उसमें अनेक गांठ बंधी थी। जल्दी से खोला और सब रानियों को, आहा देखो तो सही, मेरी भौजाई ने मेरे लिए कितनी सुंदर तंदुल भिजाए हैं। सबको दिख रहा है वो आधा मैल है और आधा तंदुल है, पर भगवान कहते हो देखो तो सही कितना सुंदर तंदुल। होता क्या है? भगवान कहते अरे अब तो मेरे को बड़ी जोरों की भूख लग गई रे, तू पा, मैं तो भोजन करूंगो। मुझे भूख लग गई, भौजाई ने भिजाया, भूख लग गई। तो भगवान ने पाया कैसे? अरे श्यामा सुदामा, 3 मुट्ठी चढ़ा था। अरे श्यामा सुदामा के चावल चबाई लियो रे, गजब भयो रामा, गजब भयो रे। श्यामा सुदामा के चावल चबाई लियो रे, श्यामा सुदामा के चावल चबाई लियो रे, श्यामा सुदामा के चावल चबाई लियो रे। ओ गजब भयो रामा, गजब भयो रे, गजब भयो रामा, गजब भयो रे, गजब भयो रामा, गजब भयो
क्या किया भगवान ने? पाया तो क्या किया? अपने भक्तों के